अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गैसेस के चैप्टर में से हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उस लेक्चर का जो लिंक है वो मैं इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन में से सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन है ना वो डाल्टन लॉ जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा अभी हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किस तरह से अप्लाई होता है। बेसिकली स्टूडेंट जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का उस टाइम जो एटमॉस्फेरिक में प्रेशर होता है ना, ऑक्सीजन का जो एयर में प्रेशर होता है वो होता है 159 टॉर। ठीक है, 159 टॉर होता है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो लंग्स में होता है ना वो 116 टॉर होता है। ठीक है, 116 टॉर होता है लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ना फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, इसकी वजह से जो है ना हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है फ्रॉम एयर टू लंग्स की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस अकर होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनिमल जो है एक्सेल करते हैं। वो क्यों एक्सेल करते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो लंग्स में ज़्यादा होता है और एयर में कम होता है। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो लंग्स में ज़्यादा होने की वजह से फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी डाल्टन लॉ की, फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट जो एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की वो है, हमें पता है कि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जो है पायलट्स को जो है ना अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग फील करते हैं। जो पायलट्स जब जाते हैं ना हायर एल्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि बहुत ऊंची सतह पर जाते हैं, तो वो जो ब्रीथिंग सांस लेते हैं ना उनको अनकंफर्टेबल फील होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? वो पार्शियल प्रेशर के लो होने की वजह से होती है। वो इस वजह से लो होता है कि जो जिस कैबिन में वो जो पायलट्स अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, उसमें जो पार्शियल प्रेशर है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होने की वजह से उस कैबिन में अनप्रेशराइज्ड कैबिन जो होता है ना उसमें प्रेशर नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही माइनर प्रेशर होता है। इस वजह से जो है पायलट्स जो हैं उनकी जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, लेकिन सांस वो लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल से सांस लेने में उनको फील होता है। ठीक है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि पार्शियल प्रेशर की वजह से। ठीक है, अभी जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास जो है डाल्टन लॉ की वो है कि हमारे पास जब जो डाइवर्स हैं, ठीक है, वो सी की डेप्थ में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ जो है एक सेकंड गैस जो है वो मिक्स होती है। ठीक है, हीलियम गैस। वो हीलियम गैस क्यों मिक्स होती है? वो एडजस्ट करती है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस वक्त रिक्वायर होता है, वो उस प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए हीलियम गैस साथ इनहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल उस ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है, इस वजह से वो जो डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि जो हर 100 डेप्थ के ऊपर, यानी कि हर 100 फीट डेप्थ में ना सी की, तो वो डाइवर्स जो है ना उनका तजिया ये है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, ठीक है, वो बढ़ता है। ठीक है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है हर 100 फीट डेप्थ के ऊपर सी में। ठीक है, सो नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन डेप्थ सी। तो जो नॉर्मल एयर होती है हमारी ऑक्सीजन, वो इजीली वो ब्रीथ नहीं ले सकते। ठीक है, सी की डेप्थ में। तो वो क्या करते हैं, तो इस ऑक्सीजन यानी कि उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो हीलियम लेते हैं। लेकिन मज़ीद हम बात करें तो जैसे जैसे सी की डेप्थ में जाते हैं डाइवर्स, तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है ना वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में डिफ्यूज़ होती है। ठीक है, ब्लड में वो डिफ्यूजन होने की वजह से, इस वजह से वो हीलियम गैस भी लेते हैं ताकि
हीलियम जो है आसानी से इनहेल हो सके ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन जो है वो एनिमल में यानी कि जो डाइवर्स हैं सी में जाते हैं वो ना उनके अंदर बॉडी में इन हो सके, ठीक है। इस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को एडजस्ट करते हैं ताकि उनका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर जाए और वो बॉडी में इनहेल हो जाए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन और उसकी रीज़न। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो डाल्टन लॉ की फोर्थ एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्थ एप्लीकेशन हम बात करते हैं सम गैसेस कलेक्टेड इन लैब ओवर वाटर, यानी कि जो कुछ गैसेस है ना हमारे पास, वो कुछ गैसेस को हम कलेक्ट करते हैं वाटर सर्फेस के ऊपर लेबॉर्ट्री में, ठीक है। यानी कि कुछ गैस को हम वाटर जो कंटेनर होगा उसके ऊपर हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा होता ये है कि वो जो गैस होती है ना वो मॉइस्ट बन जाती है। मॉइस्ट कैसे बनती है? वो जो वाटर होती है ना, वाटर की सरफेस के ऊपर हम गैस को कलेक्ट करते हैं। अब वो जो वाटर वेपर्स होते हैं ना वो उस गैस के साथ क्या कर जाते हैं, गैदर मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो गैस का प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो जाता है। वो जो गैस हम कलेक्ट कर लेते हैं उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पार्शियल प्रेशर एज कम्पेयर टू ड्राई गैस, ठीक है। अब वो जो प्रेशर गैस एक्सर्ट करेगी, यानी कि उस मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा क्यों होगा? वो वाटर वेपर्स और ड्राई गैस दोनों के सम की वजह से होगा, ठीक है। यानी कि जो गैस का अपना प्रेशर और जो मॉइस्ट गैस वो जो उसने वाटर वेपर्स के साथ मिल गई वो मॉइस्ट बन गई गैस, इस वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी गैस वाटर वेपर्स की वजह से, इस प्रेशर को उसने एक्वस टेंशन का नाम देंगे हम, ठीक है। एक्वस टेंशन का हम नाम देंगे उस प्रेशर को जो कि मॉइस्ट गैस की वजह से एक्सर्ट करेगी गैस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को एक्वस टेंशन का नाम दे दिया, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो पार्शियल प्रेशर है ड्राई गैस का वो फाइंड कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, यानी कि वो जो गैस हमारे पास आई है उसको उसमें से हम माइनस करेंगे एक्वस टेंशन को, यानी कि वाटर वेपर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो गैस का मैस है वो हमारे पास आ जाएगा। गैस का जो भी मैस और वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये एप्लीकेशन जो है न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। तो हमने देखे चारों एप्लीकेशन देख ली, ठीक है। तो ये चारों एप्लीकेशन एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। आज तक के लिए इतने काफ़ी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।